फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट में पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के जो डीवी डेट्स या डीवी शेड्यूल्स आ रहे हैं उसके बारे में। और इस बार तो प्रक्रिया बिल्कुल चेंज है। अभी तक बहुत सारे रीजन में एलोकेशन तो नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही डीवी के डेट्स आ चुके हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर एलोकेशन जो है कि अभी तक ऑफिशियली जो एसएससी की वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जो आपके डीवी के शेड्यूल्स हैं वो आ रहे हैं। अभी आपने ईस्टर्न रीजन में भी देखा, इनकम टैक्स ने वहां भी दे दिया था, और वहां भी अभी उसके साइट पर अभी ये लोकेशन मौजूद नहीं है। और अब जो मतलब न्यूज़ आ रही है उसमें आप आ गया है, जो खबर है उसमें आपको सेंट्रल रीजन यानी कि जो हमारा इलाहाबाद बोर्ड है वहां से भी जो है कि अब आ गया है कि इनकम टैक्स ने डीवी के शेड्यूल्स जो है कि जारी कर दिए गए हैं। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस बार जो है कि चीजें हो रही है, कर रही है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के अभी तक नहीं आ रहे हैं मेल या कुछ, वो अपना मेल जो है कि एक बार जरूर देखते रहेंगे। कोशिश कीजिए कि उसको बार-बार हम देखते रहें। कोशिश आपका होना चाहिए कि उसमें चीजें जो है कि आपको स्पष्ट दिखे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जो लेटर है वो बाय पोस्ट में भी आ रहे हैं। तो आपका ये भी कोशिश होना चाहिए कि आपके जो आसपास के जो पोस्टमैन वगैरह होते हैं, उनसे भी आप संपर्क बना के रखिए, ताकि पता चल सके कि कितने दिन लगेंगे, आ रहा है या नहीं ला रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ फिक्स होता नहीं है कि कितने दिन में पहुंचेगा। और उससे भी बड़ा ताज्जुब की बात है कि समय बहुत कम मिल रहा है डीवी की डेट्स में। ये थोड़ा-सा और सरप्राइजिंग है। जैसे कि जैसे आज किसी का डीवी का, जैसे आज 7 तारीख है, 6 तारीख है, तो शेड्यूल जारी हुआ तो कहेगा 2 दिन के अंदर ही आप डीवी के लिए पहुँच जाइए। सपोज़ कोई आदमी अगर यूपी में बैठा है, कोई आदमी एक बिहार में बैठा है, तो वो तुरंत चेन्नई और तमिलनाडु या फिर हैदराबाद कैसे रीच आउट करेगा? ये थोड़ा-सा एक मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि डीवी का शेड्यूल वगैरह सब फिक्स किया रहता है, तो थोड़ा-सा ये है कि आपको थोड़ा मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि आप डेट्स को मिस ना कर सकें। साथ ही साथ जिन लोगों का एलोकेशन और जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या मिला है, वो भी वेट एंड वॉच कीजिए, उनका भी आ जाएगा। सभी रीजन का एक-एक करके ज़रूर आ जाएगा। तो ये देखिए, अभी सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ कोई एलोकेशन आपको दूर-दूर तक नहीं दिखाई देगी। देखिए, कोई एलोकेशन आपको यहाँ पर नहीं दिख रही, आप देख सकते हैं, कोई एलोकेशन नहीं। लेकिन जो सेंट्रल रीजन की तरफ से जो है इनकम टैक्स का आप देखेंगे तो ये आ चुका है। ये देखिए, ये प्रयागराज या लखनऊ से ये यहाँ से आया गया है, ठीक है? और इसमें लिखा है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन सीबीडीटी थ्रू एमटीएस, जो 2022 में है, ठीक है? और ये लेटर जो है कि इंडिविजुअली सबको एक-एक करके भेजा जा रहा है, ठीक है? एक-एक करके सबको भेजा जा रहा है। अब इसमें देखेंगे, इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन 7/11 और 8/11 बाय 11 AM। अब आप देखेंगे, थोड़ा इसका टाइमिंग देखिए। ये लेटर 6 तारीख को इशू हुआ है, ठीक है? 6 को इशू हुआ है और 7 और 8 को ये कॉल कर रहे हैं कि आपको आना है। अगर व्यक्ति कहीं कहीं बाहर भीतर होगा, ऐसे तो यूपी के होंगे तो उनके लिए तो समस्या कम है। अगर वो किसी और स्टेट्स के होंगे या आसपास के स्टेट्स के होंगे, उनको अगर समय पर ये डीवी करने के लिए अगर नहीं पहुंचेगा तो काफी मुश्किल हो सकती है, आप सोच सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, कभी-कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर बनाने पड़ते हैं तो कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत कम टाइम मिल रहा है। और इसमें लिखा गया है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, विथ फुल्ली फिल्ड इन अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट। और ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है कि 3 सेट में आपको जो है कि ले जाना है। अब अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में हमने पूरा वीडियो बना दिया है, कैसे भरना है, क्या करना है। अगर आपको तब भी समस्या है तो ऊपर में आप देखेंगे एक लिंक आ रहा होगा, उसको अगर आप जाके चेक करेंगे तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, नहीं भरना है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है। आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है टू इन सब्सटेंस योर क्लेम विच एजुकेशनल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है? ये सब कुछ आपको करना है। और कोई क्वेरी है तो यहाँ पर एक मेल आईडी भी दिया गया है और फोन नंबर भी, इस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी इशू आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ रह गया तो आप यहाँ भी इसको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये अब देख सकते हैं सीआर रीजन से भी आ गया है लगभग। अब देखा जाए तो विदाउट एलोकेशन मैक्सिमम रीजन जो है कि वो आ गया है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा फुर्ती में, अब थोड़ा स्पीड में आप काम कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है और इसी में आपको कराना भी है। तो बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा मेल आईडी पर, बाय पोस्ट या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट आता है उस पर बिल्कुल नज़र बना कर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरा मेल आईडी रिकवर नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन नंबर खो गया है या कुछ भी इस तरह की बातें। देखिए, इसका सिर्फ समाधान एसएससी के पास है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट डोजियर सब उन्हीं के पास होता है। और अगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अगर पास भेज देते हैं, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट ही करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास अगर आ गया, तब तो डिपार्टमेंट ही आपको इस पर कुछ बता सकेगा कि इसका क्या करना है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो एसएससी के पास ही डॉजियर जहां होगा वहीं आप इसको जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको वेट तब तक करना पड़ेगा जब एलोकेशन हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस डिपार्टमेंट में मेरा हुआ है, तो फिर वहां जाके आप इन चीजों को सुधार करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।